2 अशरे गुज़र गए, तीसरा शुरू होने वाला है और आखिरी अशरे के अंदर हमें एतकाफ़ का भी एहतमाम करना चाहिए। एतकाफ़ बहुत बड़ी चीज़ है। एतकाफ़ इंसान 3 तरीके से कर सकता है। एक निफली एतकाफ़ होता है, दूसरा एतकाफ़ सुन्नत होता है और तीसरा एतकाफ़ वाजिब होता है। निफली एतकाफ़ इंसान कभी भी कर सकता है। इंसान ने कोई नज़र मानी तो वो भी एतकाफ़ कर सकता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूरा रमज़ान मुबारक के महीने के अंदर एतकाफ़ करते थे। जिस साल नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाल हुआ तो उस साल 20 दिन का एतकाफ़ करा था और एक एतकाफ़ जब इंसान रमज़ान मुबारक का महीना में जो करता है वो वाजिब होता है, फ़र्ज़ किफ़ाया होता है। और फ़र्ज़ किफ़ाया वो चीज़ होती है कि वो अगर उसमें से चंद लोग भी उसको कर दें तो सबकी तरफ से अदा हो जाती है। और एतकाफ़ की फ़जीलत ये है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिसने एतकाफ़ किया 10 दिन का आखिरी अशरे में, उसके लिए 10 खंदकें जहन्नम की आड़ बन जाती हैं और एक खंदक की मसाफत 500 साल की दूरी तक है। आप अंदाज़ा लगाइए कि रमज़ान मुबारक के महीने के अंदर अगर इंसान एतकाफ़ करता है तो 500 साल की मसाफत की दूरी कितनी होती है और 10 दिन के लिए आप ज़रब दीजिए कितना बनता है। इसलिए एतकाफ़ की फ़जीलत बहुत ज़्यादा है। हमें चाहिए कि हम अपने घरों में भी एतकाफ़ करें। औरतें ख़ास तौर से एक जगह मुतय्यन कर लें और उस जगह मुतय्यन करने के बाद में वो एतकाफ़ कर सकती हैं। 10 दिन का भी एतकाफ़ होता है, 5 दिन का भी, 3 दिन का भी, 2 दिन का भी, 1 दिन का भी, जैसे मुनासिब समझे अपने घर में औरतें भी एतकाफ़ कर सकती हैं। एक एतकाफ़ ये भी होता है कि कोई इंसान ये सोचे जब भी मैं मस्जिद में दाखिल होऊंगा मैं एतकाफ़ की नीयत से मस्जिद में बैठा रहूँगा। अब चाहे वो पूरी ज़िंदगी की नियत कर ले कि जब भी मैं पूरी ज़िंदगी में जब भी मस्जिद में जाऊँगा नमाज अदा करने के लिए पहले बैठूँगा और बैठने के बाद में मस्जिद के अंदर एतकाफ़ कर लूँगा, उसको अजर ऐसा ही मिलेगा। लेकिन रमज़ान मुबारक के महीने के अंदर जो एतकाफ़ किया जाता है उस एतकाफ़ की बड़ी फजीलत है। इसलिए आप हज़रात से गुजारिश है कि अपनी मसाजिदों में जाकर एतकाफ़ का ज़्यादा से ज़्यादा एहतमाम करें। इसी महीने के अंदर आम तौर से हमारे मुसलमान भाई अपनी ज़कात निकालते हैं। ज़कात किन लोगों को देना जायज़ है और किन लोगों को देना नाजायज़ है। आपने बारहा सुना होगा ज़कात के मुताल्लिक़। कुरान करीम के अंदर जो फरमाया गया है वो मसरफ़ ज़कात 8 तरह के हैं और मुस्तहिक़ ज़कात वो बहुत किस्म के हैं। दोनों लफ्ज़ अलग अलग हैं। मसरफ़ ज़कात के लिए कुरान करीम के अंदर 10वें पारे के अंदर एक आयत आई है, इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़राई वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम। तो ये जो आयत है इसके अंदर 8 आदमियों का तज़किरा किया गया है। 8 किस्म के लोगों को हम ज़कात दे सकते हैं, मसरफ़ ज़कात जिसको बोलते हैं। उनमें से एक तो सबसे पहले फ़ुक़रा। फ़कीर किसे कहते हैं? फ़कीर उसको नहीं कहते जो मांग के लिए चलता हो, बल्कि फ़कीर की जो तारीफ़ की गई है
हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तफसीर जो इस आयत की है उसमें यह तज़किरा किया गया है, फ़कीर वो है जो अपने घर में बैठा रहे लेकिन उसके पास में माल और असबाब कुछ ना हो, लेकिन शर्म की वजह से वो किसी के सामने हाथ भी ना फैला सकता हो, वो फ़कीर है। अब इंसान को चाहिए कि उसकी गुर्बत को देखते हुए उस तक अपनी ज़कात पहुँचाएँ, उसकी मदद करें, सदक़ात दें। दूसरी, मसाकीन के बारे में हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तफसीर ये है कि मसाकीन वो लोग हैं जो मांग मांग कर लोगों से चिपट के नहीं पैसे वसूल करते हैं और वाकई में वो गरीब भी हैं। मसाकिन उनको कहते हैं जिनके पास में अपना घर भी ना हो, कुछ भी ना हो, बिल्कुल एक खाना बदोशी की ज़िंदगी गुजार रहे हों और लोगों से मांग मांग कर अपना पेट भर रहे हों। इन लोगों को भी ज़कात देनी चाहिए, लेकिन तहकीक करके नहीं कि ईमान वाला है या गैर ईमान वाला है। ईमान वाले के लिए ज़कात देना, ज़कात जो हमारी लगेगी वो ईमान वालों के ही लिए लगेगी, मुसलमान के लगेगी। गैर मुस्लिम के लिए हम सदक़ात दे सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं, लेकिन ज़कात जो लगेगी वो मुसलमान के ही लिए लगेगी। उसके अलावा कुरान में जो तज़किरा किया गया है और आमिलीना अलैहा, तो उसका ये मतलब होता है कि जो लोग पहले ज़माने में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में अल्लाह के नबी भेजते थे कि जाओ फ़लाँ इलाके में जाओ, फ़लाँ जगह जाओ और उन लोगों से, मालदार लोगों से ज़कात हासिल करो, उनसे ज़कात हासिल की जाती थी। फिर उसके बाद में वल मुअल्लफ़ता बैना क़ुलूबिहिम का मतलब ये होता है कि जो इंसान ईमान लाने के करीब हो और ईमान में दाखिल हो चुका हो और वो अपने घर बार को छोड़ चुका हो, उन लोगों के लिए भी हम ज़कात दे सकते हैं। गुराबा, मसाकिन, आमिलीन और जो ईमान में दाखिल हुए हों। उसके अलावा वो इंसान जो पहले गुलामों का सिलसिला चलता था, तो गुलाम के लिए, वो आज़ाद होने के लिए, आज तो गुलाम नहीं है, लेकिन अगर कोई इंसान ऐसी मजबूरी में फंस गया है कि उनको निजात दिलाना ज़रूरी है, जालिमों के चुंगल में फंस गया हो या फिर नाजायज़ तरीके से कैद में चला गया हो या कोई परेशानी में मुब्तला हो गया हो, तो उसके लिए भी हम ज़कात दे सकते हैं। फिर एक वो इंसान जो कर्ज में ज़्यादा डूब चुका हो, उसके लिए भी हमें ज़कात देनी चाहिए। और एक वो इंसान, 6 हो गए, 7वां वो इंसान है जो अल्लाह के रास्ते में एला कलिमतुल्लाह के लिए निकला हो, चाहे वो किसी भी मैदान में गया हो अल्लाह की रज़ा के लिए, अपने घर बार को छोड़ के नहीं, अल्लाह के दीन को बुलंद करने के लिए, दीन को इसाअत के लिए, या फिर अल्लाह के रास्ते में जिहाद के लिए, ऐसे लोगों को भी हम ज़कात दे सकते हैं। एक मुसाफिर इंसान है और वो सफ़र में जा रहा है और वो सफ़र में जाने के बाद में कोई हादसा पेश आ गया और वो बिल्कुल एक तरीके से कुछ भी नहीं है उसके पास में, तो वो मजबूर होकर नहीं, उनके लिए भी हम ज़कात दे सकते हैं। ये 8 तरह के इंसान हैं जिनके लिए हम ज़कात, कुरान में जिनका तज़किरा किया गया है, ये मसरफ़ ज़कात के मुस्तहिक़ हैं। इनके अलावा मुस्तहिक़ ज़कात कौन है? मुस्तहिक़ ज़कात बहुत सारे लोग हो सकते हैं। मुस्तहिक़ ज़कात फ़ुक़हा ने उनकी एक तरतीब बनाई है कि जैसे कोई इंसान कोई औरत बेवा हो गई या यतीम बच्चे हैं या अपने रिश्तेदारों में परेशान हाल है या कोई बीमार है या कोई हंगामी आफत, कोई परेशानी ऐसी आ चुकी है कि कहीं आग लग गई या सैलाब आ गया या कोई, उन लोगों के लिए भी मुस्तकिल तौर से मुस्तहिक़ ज़कात के मुस्तहिक़ हैं, तो उनको भी हम दे सकते हैं। अपने रिश्तेदारों के लिए ख़ास तौर से सवाब की बात है, अपने रिश्तेदारों के लिए भी अगर वो मुस्तहिक़ है तो उनके लिए भी हमें ज़कात देनी चाहिए। किसको दे सकते हैं? रिश्तेदारों में भाई अपने भाई को ज़कात दे सकता है, भाई अपनी बहन को भी ज़कात दे सकता है, भाई अपनी सास को, अपने ससुर को, यानी कोई इंसान अपनी सास को, ससुर को, साले को, रिश्तेदारों में किसी को भी ज़कात दे सकता है। किसको ज़कात नहीं दे सकते? रिश्तेदार कुर्बत वालों में बाप अपने बेटे को ज़कात नहीं दे सकता, बाप अपने पोते को ज़कात नहीं दे सकता। इसी तरीके से
बाप अपने पड़पोते को ज़कात नहीं दे सकता। ऐसे ही अगर हम देखें तो कि नाना नानी पड़नानी जितने भी हैं, नवासा नवासी, उनके लिए भी ज़कात नहीं दे सकते। जैसे पोते के लिए हम ज़कात नहीं दे सकते, बेटे के लिए ज़कात नहीं दे सकते, ऐसे ही बाप अपनी बेटी के लिए ज़कात नहीं दे सकता। खास तौर से ये बात ध्यान रखने की है। बाप अपनी बेटी को ज़कात नहीं दे सकता, बाप अपने बेटे को ज़कात नहीं दे सकता। अब बेटे के उसमें आए तो पोता पड़पोता, इधर बेटी की तरफ जाए तो नवासा नवासी आगे तक चले जाए। इनके अलावा हाँ, मियाँ अपनी बीवी को ज़कात नहीं दे सकता, बीवी अपने मियाँ को ज़कात नहीं दे सकती, और इनके अलावा सब जगह हम ज़कात दे सकते हैं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने यह फरमाया है कि ज़कात हमें जो देनी है वो ज़कात अपने इलाके में ही और अपने ही ख़ानदानों में, अपने मिलने जुलने वालों में ही ऐसे ही हमें ज़कात देनी चाहिए। इसका ज़्यादा अजर है बनिस्बत दूसरी जगह के, दूसरे इलाकों के अलावा। इस ज़्यादा बेहतर यह है ज़कात हम बहुत सोच समझ कर दें, कौन मुस्तहिक है कौन नहीं है। ये इंसान का एक फरीज़ा भी है, अपनी ज़कात को बहुत एहतियात के दायरे में रहते हुए देनी चाहिए हमें। ये नहीं आँख बंद कर जिसको चाहा उसको ज़कात दे दी, नहीं। सबसे बेहतरीन तरीका भी उसके अलावा ये भी है कि मदारिस इस्लामिया, यहाँ बहुत सारी, जो मैंने कुरान करीम के निस्बत से जो आपको 8 तरीके के लोग बताए, उनमें से बहुत सारे गरीब भी और मिस्कीन भी और बहुत से आमिलीन भी, पढ़ने पढ़ाने वाले भी, दीन को बुलंद करने वाले भी, इशाअत के लिए, दीन की खिदमत करने के लिए बहुत सारे मदारिसों के अंदर भी ये काम होता है। तो हमारे अकाबिरों ने ख़ास तौर से इसको पर तवज्जो दी है कि हम मदारिस इस्लामिया के लिए भी अपनी ज़कात दें। बेहतरीन तरीका है। इसमें 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो वो बच्चे जो गरीब और गुराबा हैं उनकी परवरिश होगी मदरसे में, लेकिन वो मदरसा में ज़कात लगती है जिस मदरसे में बच्चों से कोई फ़ीस नहीं ली जाती। अगर फ़ीस ली जाती है मंथली तो उसमें ज़कात नहीं दे सकते। रही ये बात कि अल्हम्दुलिल्लाह आप हजरात बहुत वाकिफ़ है ज़कात के मसाइल से, मुफ्ती साहब से मालूम कर सकते हैं, इमाम साहब से भी मालूम कर सकते हैं। और ये आखिरी अशरा जो चल रहा है ये बहुत कीमती अशरा है, और इस अशरे के अंदर ये जो शब कदर भी आ रही है, खैर बहुत फजीलत है शब कदर की भी और एतकाफ के मुताल्लिक भी।